ब्यूटी मंत्रा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त कल्पिता और आप सभी का स्वागत करती हूं हमारे कार्यक्रम में जिसका नाम है ब्यूटी मंत्रा। क्या आप जानते हैं कि 1960 के दशक में लेजर ट्रीटमेंट पहली बार मेडिकल फील्ड में आया और आज ये स्किन केयर की दुनिया की क्रांति बन गया है। तो इसी के बारे में आज के एपिसोड में हम चर्चा करने वाले हैं। इस पर हमें मार्गदर्शन करने के लिए हमारे साथ मौजूद है डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर शेफाली त्रासी जी। तो चलिए उनका स्वागत करते हैं और एपिसोड की शुरुआत करते हैं। नमस्ते शेफाली मैम, आपका ब्यूटी मंत्रा के मंच पर बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू मैम, आज हम बात करेंगे लेजर ट्रीटमेंट्स के बारे में। तो सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि लेजर ट्रीटमेंट जो है वो काम किस तरह से करती है। अभी लेजर में लाइट आ जाता है जी, और लेजर एक्चुअली एक शॉर्ट फॉर्म है एक बड़े लाइट के शब्द का, जो जी। मैं नहीं बोलना चाहती हूँ अभी। बट जो लाइट है एक पर्टिकुलर वेवलेंथ से एक पर्टिकुलर एनर्जी फ्रीक्वेंसी पल्स विड्थ में जब स्किन में डालते हैं जी, तब उसको लेजर बोला जाता है। और यही वेवलेंथ के वजह से लेजर अलग अलग टाइप के हो जाते हैं। जी। माने कभी मैं एक पर्टिकुलर वेवलेंथ का बोलूं तो उसको डायोड बोल दूंगी, कभी मैं उसको अर्बियम याग लेजर बोल दूंगी, कभी मैं उसको अर्बियम ग्लास लेजर बोल दूंगी, कभी मैं उसको CO2 लेजर बोल दूंगी, या कभी उसको क्यू स्विच एनडीएग लेजर के नाम से हम लोग जानेंगे। जी। सो इन सभी लोगों का मतलब है कि मैं लाइट पास कर रही हूँ स्किन में जो एम्प्लीफाइड फॉर्म में रहता है। जी मैम, फिर ऐसी कौन सी समस्याएं हैं जिनके लिए लेजर ट्रीटमेंट दिया जाता है। वेल, अभी के साइंस में और अभी के प्रैक्टिस में हम लेजर काफी चीजों के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। जी, मैं तो स्किन की बात करूंगी बिकॉज आई एम अ डर्मेटोलॉजिस्ट, बट लेजर ये ऐसी चीज है जो मैं एक्ने स्कार में यूज करूंगी, मैं किलॉइड में यूज करूंगी, हाइपरट्रॉफिक स्कार में यूज करूंगी। जी। अगर मुझे अच्छा ग्लो देना है तो वो ग्लो के लिए यूज करूंगी, पिगमेंटेशन के लिए यूज करूंगी। अगर मुझे डर्मेटो सर्जरीज के लिए इस्तेमाल करना है जहाँ पे मैं एब्लेटिव टाइप ऑफ लेजर इस्तेमाल करूंगी। फिर अगर मुझे एक्ने को ठीक करना है वहाँ मैं इस्तेमाल कर सकती हूँ लेजर। अगर मुझे बाल निकालने हैं जो सबसे फेमस रहता है लेजर हेयर रिमूवल, तो उस चीज में मैं इस्तेमाल कर सकती हूँ। सो कई सारे लेजर्स आए हैं मार्केट में और उनके यूजेस भी अनेक है। पोर्स के लिए, ओपन पोर्स के लिए हम लेजर्स यूज कर सकते हैं। सो काफी सारी चीजें हैं, बट टू टॉप द लिस्ट लेजर हेयर रिमूवल, पिगमेंटेशन का लेजर और स्कार इंप्रूव करने का लेजर, ये टॉप में आ जाते हैं। जी मैम, जैसे कि हम जानते हैं कि हमारी जो स्किन टाइप्स होती है वो 3 प्रकार की होती है। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि क्या ये 3 ही प्रकार की स्किन के लिए लेजर ट्रीटमेंट सूटेबल होता है। ऑफ कोर्स, लेजर इज अ ब्लाइंड प्रोसीजर। जी, लेजर इज लाइक अ रोबोट। उसको आप जो काम बोलो वो काम करके आ जाएगा। जी, ओके। सो अगर मुझे लेजर पिगमेंटेशन के लिए चाहिए तो वो जाएगा, वो पिगमेंट के जो क्रोमोफोर उसका रहता है मेलानिन, उसको टारगेट करके उसको वो डिस्ट्रॉय करेगा। अगर मैं एक्ने स्कार के लिए लेजर करना चाहती हूँ तो वो जाएगा, वो कोलेजन पे काम करेगा, कोलेजन रिमॉडलिंग करेगा, वो स्कार को इम्प्रूव करेगा। उस हिसाब से होता है अपना एक्ने स्कार का लेजर। फिर अगर मैं CO2 लेजर के बारे में बात करूं तो वो काम करता है, उसका क्रोमोफोर रहता है पानी, तो पानी के ऊपर वो काम करता है, कोलेजन रिमॉडलिंग करके स्किन को इम्प्रूव करने की कोशिश करता है। जी। तो उसका ये देखना नहीं है कि ऊपर के स्किन कैसी है, ड्राई है, ऑयली है, नॉर्मल है। उसका जो भी काम होता है वो अंदर रहता है। जी। और वो कुछ पैसेज बना के, इतने माइक्रोस्कोपिक चैनल्स होते हैं उसके, तो वो दिखने वाला नहीं है कि कैसे जा रहा है, क्या कर रहा है। हाँ, लेकिन एक चीज है कि अगर बहुत ड्राई स्किन है तो ख्याल ज्यादा रखना पड़ता है, क्योंकि फिर अगर मैं कोई फ्रैक्शनल या एब्लेटिव लेजर इस्तेमाल कर रही हूँ तो फिर मुझे उस हिसाब से स्किन केयर जो लेजर के बाद होता है उसको अच्छी तरह से मेंटेन करना पड़ता है, उसमें थोड़ा सा फर्क आ जाता है। जी मैम, जैसे कि हम जानते हैं कि लेजर ट्रीटमेंट जो है वो जो ट्रीट करने की प्रोसीजर है उसे बहुत फास्ट कर देता है। तो क्या इसके जो परिणाम है वो भी फास्ट आते हैं या इसके लिए भी हमें इंतजार करना पड़ता है?
सो अगर मैं सिंपल चीज देखूं, हेयर रिमूवल, जी, मैं पहले सेशन में लेजर हेयर रिमूवल करूंगी, पेशेंट का बाल निकल जाएंगे, इनफैक्ट कम हो जाएंगे, बट अपार्ट फ्रॉम दैट अगर मैं वो मेंटेन नहीं करूं तो फिर जो बाल टारगेट नहीं हुए हैं वो लेजर से, वो वापस आ सकते हैं। जी, सो उसीलिए उस वजह से लेजर फास्ट एक्टिंग तो है, बट उसके सिटिंग्स लगते हैं जी, और वो एक स्पेसिफिक इंटरवल्स में करना चाहिए। जी, मेरी 1 महीने में शादी है, डॉक्टर मुझे मेरा फेस एकदम अच्छा करो, मुझे सब बाल निकाल दो, ऐसे नहीं होता। उसके एक स्पेसिफिक इंटरवल्स रहते हैं और इंटरवल्स के हिसाब से ही वो लेजर करना सेफ रहता है, इफेक्टिव रहता है। जी, ओके, अभी एक सिंपल मैं एग्जांपल अगेन देना चाहूंगी लेजर हेयर रिमूवल जी। का। जब हम लोग लेजर हेयर रिमूवल करते हैं तो जो बाल आ गए हैं उनको हम निकाल देते हैं, जी, बट कई सारे ऐसे हेयर फॉलिकल्स रहते हैं जो छुपे रहते हैं, सोए रहते हैं, जो जब वो स्टिमुलेट होंगे तब वो एक्टिव हो जाएंगे और बाल बन के आ जाएंगे। जी, तो फिर इसलिए वो सेशन से जो नए नए बाल आ रहे उसको वो डिप्लीट करने की कोशिश करता है। जी, वैसे ही अगर मैं एक्ने स्कार की बात करूं, अभी एक्ने स्कार क्या एक ही लेवल पे सारे स्कार आके बैठ नहीं जाते, थोड़े डीप रहते हैं, थोड़े मीडियम लेवल रहते हैं, थोड़े सुपरफिशियल रहते हैं, थोड़े सिर्फ टेक्सचर को खराब करते हैं। जी, ओके, फिर उसके स्कार के टाइप्स भी अलग अलग रहते हैं, थोड़े पिटेड रहते हैं, थोड़े बॉक्स लाइक रहते हैं, थोड़े इरेगुलर रहते हैं। जी, तो वो स्कार के टाइप के हिसाब से भी उसको अगर मैं अच्छी तरह से सेशंस दूं तो मैं ज्यादा अच्छी तरह से उसको इम्प्रूवमेंट दे पाऊंगी। जी, सो जो मिथ है कि अरे लेजर कर लिया तो एक सेशन में ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं है। जी, लेजर के सेशंस रहते हैं, लेजर के इफेक्ट आने को ही 1 से 2 हफ्ता लगेगा, स्पेशली एक्ने स्कार जैसे जी। लेजर पे या पिगमेंटेशन के लेजर पे। कुछ इंस्टेंट ये नहीं है कि मैंने पिगमेंटेशन लेजर कर दिया और अब मैं चमक गई, जी, ऐसा नहीं रहता, उसको थोड़ा टाइम लगता है ठीक होने के लिए। जी। मैम, जैसे आपने कहा कि लेजर ट्रीटमेंट के लिए सेशंस लगते हैं और वो सेशंस एक इंटरवल्स के बाद होते हैं, तो ये जो इंटरवल है वो आप कैसे डिसाइड करते हैं? वो डॉक्टर ही डिसाइड कर पाता है जी। और जो टेक्नोलॉजी है उसके ऊपर वो डिपेंडेंट रहता है। जी, तो अगर मैं बहुत स्ट्रॉन्ग लेजर इस्तेमाल कर रही हूँ तो शायद इंटरवल थोड़ा ज्यादा रहेगा। कोई माइल्ड लाइट या कुछ कर रही हूँ लेजर जैसे, तो उसका इंटरवल थोड़ा कम रहता है। जी, सो इट डिपेंड्स अपॉन मैं क्या टेक्नोलॉजी यूज कर रही हूँ। वैसे ही अगर मैं बहुत एब्लेटिव, जहाँ पे मैं स्किन कम निकाल रही हूँ, तो फिर अगेन उसके कई महीनों के बाद सेकंड सेशन होगा, या फिर होगा भी नहीं, वो एक ही सिटिंग का होता रहेगा। जी, सो ऐसे करके अलग अलग लेजर्स रहते हैं, उनका जो स्ट्रेंथ रहता है, उनका जो काम रहता है, जी, उस हिसाब से डॉक्टर डिसाइड करता है कि एक तो रिपीट सेशन होना चाहिए, नहीं होना जी। चाहिए, और अगर होना चाहिए तो कितने इंटरवल के बाद होना चाहिए। कई बार हम लेजर हेयर रिमूवल में भी जब हम लोग सेशंस देते हैं तो हम पेशेंट को बोलते हैं अरे 5 से 10 सेटिंग लग सकते हैं, जी, लेकिन 4 सेटिंग के बाद बाल नहीं आते। या फिर जो बाल हर 15-15 दिन में आ रहे थे या 1-1 महीने में आ रहे थे, वही बाल 2 महीने तक नहीं आ रहे, 3 महीने तक नहीं आ रहे, बट 4 महीने बाद आ रहे। जी, तो फिर उस हिसाब से हम 4 महीने बाद पेशेंट को बुलाते। या फिर स्कार में अगर कितने बार पेशेंट बोलता है कि मैंने 3 सेशन कर लिए, मेरा फेस अच्छा रहा, अब मुझे नहीं करना है, लेकिन कुछ साल बाद पेशेंट आके बोलता है कि डॉक्टर मुझे लगता है वो बाकी के जो बचे हुए स्कार भी ठीक कर सकते हैं, तो फिर तभी भी कर सकते हैं। सो ऐसा उसका ये नहीं है कि इतना ही सेशन चाहिए, उतना ही करना है, ऐसे ही करना है। एक डॉक्टर आपको एक थोड़े सेशंस उसके एक्सपीरियंस के हिसाब से बता देगा कि मेरे इसके लिए इतने सेशन मुझे लगता है जी। जरूरी है, आप उतने सेशंस करके देखो, रिजल्ट आने ही वाला है। अगर वो अच्छा लेजर है तो ऑफकोर्स रिजल्ट आने वाला है। अगर आपको ज्यादा चाहिए तो अपने डॉक्टर से बात कर लीजिए, ज्यादा सेशंस ले लीजिए। अगर आपको लगता है आप खुश हो इतने सेशन में तो फिर बंद कर दीजिए। जी, बिल्कुल। मैम, ये जो लेजर ट्रीटमेंट है, क्या इसके कोई रिस्क फैक्टर्स भी होते हैं या कुछ साइड इफेक्ट्स भी होते हैं? जैसे मैं हमेशा मेरे पेशेंट्स को बोलती हूँ, हर इफेक्ट के साथ साइड इफेक्ट तो आने ही वाला है, बट लेजर्स जो अभी के आए हैं जी, उनका जो मैकेनिज्म हुआ है वो काफी अच्छे हैं। जी, पहले जब इंडिया में लेजर्स नहीं आते थे क्योंकि वो इंडियन स्किन के लिए नहीं बने होते थे, लेकिन उन्होंने टेक्नोलॉजी चेंज की। अभी जो फ्रैक्शनल लेजर्स आते हैं मार्केट में,
दे आर क्वाइट सेफ फॉर इंडियन स्किन, क्योंकि जी। अपनी स्किन ना पूरी गोरी है ना पूरी काली है, जी सो वो एक फर्क आ जाता है। बट अभी फ्रैक्शनल लेजर्स आ रहे हैं इंडियन मार्केट में। अभी वर्ल्ड सोच रहा है कि इंडियन स्किन के लिए, व्हीट स्किन के लिए, एशियन स्किन के लिए क्या हो सकता है। जी तो उस हिसाब से अभी नए नए टेक्नोलॉजीज बन रहे हैं और उस वजह से साइड इफेक्ट्स जो है वो कम होते चले जा रहे हैं। लेकिन अगर मैं बोलना चाहूँ तो साइड इफेक्ट्स में जब आप कोई लेजर करते हो तो याद रखिए स्किन आपकी एक एम्प्लीफाइड लाइट में चली गई है। जी ओके, तो जब वो करते हैं तभी थोड़ी सी स्किन सेंसिटिव रहती है। जी तो एक पोस्ट लेजर केयर माने अच्छा मॉइस्चराइजिंग जो हील भी करे आपको, एक अच्छा सनस्क्रीन जिससे आपकी स्किन धूप से, एकदम विजिबल लाइट से बच जाए, जी ऐसे आप चीजों को इस्तेमाल कर सकते हो। तो आपके जो साइड इफेक्ट्स है वो नहीं रहे। अगर बहुत आपको लग रहा है कि नहीं स्ट्रॉन्ग लेजर कोई करता है, जी डॉक्टर भी अगर बोलता है कि नहीं नहीं मुझे ये करना है, तो एक आध बार ऐसा हो सकता है कि लेजर करने के बाद एक थोड़ा पीआईएच हम लोग बोलते हैं या पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपर पिगमेंटेशन एक आध बार हो सकता है कोई पेशेंट को। जी लेकिन वो बाकी क्रीम्स के वजह से और बाकी ट्रीटमेंट्स करके हम लोग वो कर सकते हैं। कभी कभी मैंने देखा है एकदम सेंसिटिव स्किन में अगर हम स्ट्रॉन्ग लेजर्स करते हैं जी तो चांस है कि पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपर पिगमेंटेशन के बदले पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपो पिगमेंटेशन माने सफेदपन आना जी वैसे भी हो सकता है। बट टू बी वेरी फ्रैंक, अच्छे क्वालिटी के लेजर्स के साथ मैंने रेयरली कभी देखा है। अभी जी इतने सालों से वो प्रैक्टिस कर रही हूँ, दिन में एटलीस्ट 10 सेशंस होते हैं मेरे पेशेंट्स के, मिनिमम जी 10 सेशंस तो होते ही है। 10 पेशेंट होते हैं लेजर के, स्कार के ले लो, लेजर हेयर रिमूवल के लिए, इतना हम लोग काम उस पे कर रहे हैं। तो मैंने ये देखा ही नहीं इतने सालों में। जी लेकिन हाँ, जो पहले के जमाने के थे, अगर आप एनर्जी फैक्टर्स जो हमारे पैरामीटर्स रहते हैं लेजर के, उसको अगर अच्छी तरह से ना मेंटेन करो तो साइड इफेक्ट के चांस है, वरना देखने जाए तो है ही नहीं। जी अच्छा, जब एक्ने स्कार के हम लोग लेजर्स करते हैं तो याद रखिए डाउन टाइम रहता है, जी उसको हम लोग साइड इफेक्ट नहीं बोलेंगे। तो वो डाउन टाइम रहता है माने क्या, मैंने लेजर किया और जो लेजर के छोटे 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 ऐसे माइक्रो डॉट्स होते हैं, जी ओके, स्कैब्स बोलते हैं उसको हम लोग, तो वो एक दिखाई देंगे 4-5 दिन के लिए, फिर वो खुद से ही पील होके निकल जाते। ये क्यों होता है? एक प्रोसेस रहता है ना हीलिंग का। जी अब मैं स्कार के लिए कर रही हूँ, स्कार का काम क्या है? कोलेजन को रीमॉडल करना, माने जो आपकी खराब हुई है कोलेजन जिस वजह से स्कार हो रहा है, जी उसको हम ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। स्कार वो अपने कोलेजन से भरने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो जब होता है तभी वो एक हीलिंग प्रोसेस रहता है। जी कैसे कोई हमें चोट लगने के बाद वहां पे एक स्कैब बन जाता है, जी पपड़ी बन जाती है। जी तो पपड़ी क्यों बनती है? कि वो अंदर की स्किन को छुपा सके, जी ताकि वहां पे अच्छी तरह से हील हो जाए। एक बार वो हील हो गया तो पपड़ी खुद से ही गिर जाती है। बिल्कुल तो वैसे ही वो लेजर स्किन को करता है। तो उस समय जब वो पपड़ी बनती है, छोटे छोटे एकदम पपड़ियां रहती है वो, तभी वो अगर आप मुझे देखोगे तो आपको लगेगा कि अरे मैं टैन हो गई हूँ, ओके, तो मैं थोड़ी काली दिखती हूँ जी। एक 4-5 दिन के लिए, बट वो खुद से ही गिर जाता है। अच्छा हीलिंग क्रीम्स और लगाया, सनस्क्रीन और लगाया, तो वो पूरा का पूरा निकल जाता है। और जो उसके बाद जो 2-3 हफ्ते बाद जब आप रिजल्ट देखते हो तो उसका रिजल्ट बहुत अच्छा रहता है। जी बिल्कुल। मैम, अगर किसी पेशेंट की लेजर ट्रीटमेंट करनी हो तो लेजर ट्रीटमेंट से पहले त्वचा की कौन सी देखभाल करना जरूरी है? अगर लेजर ट्रीटमेंट करने हैं, मैंने अगर कोई पेशेंट बोलता है कि मुझे लेजर करना है, जी तो उसके लेजर में क्या होता है कि एक स्ट्रॉन्ग लाइट जा रही है, जी तो उस वजह से स्किन थोड़ी ड्राई हो सकती है। तो इसलिए हम जो उनको प्रिस्क्राइब करते हैं नाइट क्रीम्स जी जिसमें रेटिनॉल हो सकता है, उसको हम लोग जनरली अवॉइड करने की कोशिश करते हैं ताकि इरिटेशन और ड्राइनेस ना हो। जी तो कोई ऐसी क्रीम जो स्ट्रॉन्ग हो, जैसे रेटिनॉल क्रीम्स हो, उसको हम अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। फिर कोई ऐसे एक्सेस क्लेंजिंग, कोई चीज से ज्यादा एक्सफोलिएशन हो रहा है स्किन का, तो वो हम चीजें अवॉइड करते हैं जी 2-3 दिन लेजर होने के पहले।
लेजर होने के बाद भी एक पोस्ट केयर रहता है जी जहां पे मैंने अगर लेजर किया तो पोस्ट लेजर मैं उनको एक अच्छा हीलिंग क्रीम देना चाहूंगी, एक अच्छा सनस्क्रीन देना चाहूंगी, एक सिंपल क्लेंजर देना चाहूंगी। तो जनरली क्या हो जाता है कि हम पेशेंट को बोलते हैं कि 1-2 दिन के लिए चेहरा सिर्फ पानी से धोइए, 2 दिन के बाद एक जेंटल क्लेंजर यूज कीजिए, अच्छा मॉइस्चराइजर जिसमें हीलिंग हो वैसा वाला इस्तेमाल कीजिए, सनस्क्रीन रेगुलरली माने हर 4-5 घंटे बाद यूज कीजिए जिससे आपकी स्किन प्रोटेक्टेड रहे। जिस वो 4-5 दिन में स्किन आपकी जो हील हो जाए, उसके बाद आप जो पहले का प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन है या क्रीम्स है वो आप रीस्टार्ट कर सकते हो। जी सो वो एक प्री लेजर और पोस्ट लेजर अगर कोई पेशेंट उसका वो ख्याल रखता है तो फिर जनरली बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। बट अगर कभी ऐसा हो कि ख्याल ना हुआ तो चांस है कि थोड़ा कभी इरिटेशन हो सकता है। जी मैम, जब भी लेजर ट्रीटमेंट की बात आती है लोगों के मन में ये बहुत होता है कि ये ट्रीटमेंट्स बहुत ही महंगी होती है, ये आम लोगों के लिए अफोर्डेबल नहीं है, तो क्या ये सही है? ऐसा अब नहीं रहा है क्योंकि अभी काफ़ी सारे कंपनीज आ गए इंडिया में, अच्छे यूरोपियन कंपनीज, यूएस एफडीए अप्रूव्ड कंपनीज, अच्छे कोरियन कंपनीज आ गए इंडिया में जिनके मशीन्स अफोर्डेबल है डॉक्टर के लिए भी, पेशेंट के लिए भी, तो इतनी अभी तकलीफ नहीं होती है। लेकिन कोई नया टेक्नोलॉजी अगर रहा जिसके नंबर ऑफ सिटिंग्स कम रहे या फिर टेक्नोलॉजी एकदम नीश टेक्नोलॉजी है तो एक आध बार हो सकता है कि उसके प्राइसेस थोड़े महंगे हो सकते हैं। ऑल्सो वो डॉक्टर के ऊपर भी रहता है, आप कौन से डॉक्टर के पास जा रहे हो, फिर वो डॉक्टर के एम्बियंस के हिसाब से, बिकॉज लेजर से ऐसी चीज है जो उसको बहुत ख्याल रखना पड़ता है लेजर में, जहाँ पे आप गंद में आप लेजर नहीं रख सकते हो अभी भी, क्योंकि वो डस्ट से लेजर खराब हो सकती है। गर्मी में नहीं रख सकते हो, एसी चाहिए, साफ सुथरा एनवायरनमेंट चाहिए लेजर के लिए, करने वाला बंदा भी एजुकेटेड चाहिए, एजुकेटेड माने जिसको जानकारी हो वो मशीन की। अगर वो थोड़ी चीजें आप अगर मेंटेन करते हो तो वही एड ऑन होता है कॉस्ट को, और कुछ नहीं। बट अदरवाइज अफोर्डेबिलिटी काफी हो गए हैं, अच्छे अच्छे लेजर्स मार्केट में आ गए हैं जो सस्ते हैं। जी मैम, लेजर ट्रीटमेंट करवाने के लिए क्या स्पेसिफिक एज की जरूरत होती है? अगर ऐसे देखा जाए तो हम लोग एज डॉक्टर्स प्रिफर करते हैं कि 18+ लोगों का हम लेजर करें, स्पेशली अगर वो एक्ने स्कार्स के लिए और हो। हावेवर मैंने जब मेरी पढ़ाई की थी जी तो मैं बाहर से पढ़ाई करके आई हूँ, टू बी वेरी प्रिसाइज मैंने इजराइल से, यूएसए से, यूरोप से मेरे लेजर्स की पढ़ाई की है, फेलोशिप्स किए हैं जी। और तब मैंने देखा कि ऐसा कुछ भी नहीं है वहाँ पे। और लेजर हेयर रिमूवल तो उन्होंने 12-13 साल के लड़कियों पे भी किया है जी। जनरली लेजर हेयर रिमूवल अगर ऑल्सो वो लेजर के ऊपर भी डिपेंडेंट रहता है कौन सा लेजर है, क्या टेक्नोलॉजी है जी। तो अगर मैं लेजर हेयर रिमूवल के ऊपर अगर बात करूं तो अगर हम बोलते हैं अगर कोई बच्ची का अगर जो मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू हुआ है तो उसके 1 साल बाद वो लड़की लेजर हेयर रिमूवल आराम से कर सकती है। तो आजकल हम इंडिया में भी ऐसा रूल आ गया है कि हम 13, 14, 15 साल की लड़कियों को भी लेजर हेयर रिमूवल कर रहे हैं। लेकिन बाहर के देशों में हमने ये भी देखा है कि लड़कियों को ऐसे यहाँ पे अपर लिप पे बाल आना जी, अगर उनको वो सोशली एम्बैरेसमेंट हो रहा है, अगर वो उनके मेंटल हेल्थ को अफेक्ट कर रहा है तो मैंने देखा है कि 9-10 साल की उम्र में भी वो लेजर करते हैं जी। अभी कितने बार तो ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट आंखों के लिए छोटे बच्चों में, न्यूबॉर्न बच्चे में भी तो लेजर करके उनको ट्रीटमेंट दे रहे हैं जी। तो अभी ऐसा कुछ रहा नहीं है कि ये उम्र में ही लेजर करने चाहिए। अभी मेरे पास यंगस्टर्स आते हैं जो 15, 16, 17 साल के होते हैं, उनको स्कार्स रहते हैं, एक्ने स्कार्स। एज पर प्रोटोकॉल तो एज पर जो हमारे पहले की सीख थी 18 साल की उम्र तक रखो, लेकिन अगर तुम्हें पिंपल आ रहा है 16 की उम्र में और अगर वो स्कार करके छोड़ रहा है, और लेजर क्या है, लाइट ही तो है जी। उससे ज्यादा लाइट, उससे ज्यादा रेडिएशन तो काफी सारे अपने मोबाइल्स, लैपटॉप्स, इतना सारा रेडिएशन चलता ही रहता है जी। अगर वो 16 साल के बच्चे को मैंने उस टाइम पे वो स्कार आया
वो अगर मैंने लेजर कर दिया तो उसका हीलिंग फास्ट रहता है और शायद वो स्कार जल्दी से ठीक हो जाए। जी शायद जब वो 20 साल का रहे तो कोई बता भी नहीं पाएगा कि अरे ये बंदे को तो एक्ने स्कार्स थे। सो ऐसे करके लेजर का कोई उम्र नहीं रहा है, मीन्स इसकी कोई उम्र नहीं रही है जी कि इस साल के बाद ही करना है, उस साल के बाद करना है, तो ऐसा रहता है। लेकिन इट इज ऑल्सो अप टू द टेक्नोलॉजी दैट यू आर जी। यूजिंग बिल्कुल and it is also up to the doctor who is using. Your doctor has to be efficient. आपके डॉक्टर को उसका मशीन मालूम होना चाहिए। जी तो इतने बार हमें पेशेंट आके बोलता है कि अरे डॉक्टर टेक्नोलॉजी तो सेम है, फिर उसके यहाँ तो रिजल्ट नहीं आया, तो आप भी मुझे वही क्यों चीज बोल रहे हो। जी तो वहां पे थोड़ा फर्क हो जाता है कि अरे मशीन के ऊपर, वो टेक्नोलॉजी के ऊपर थोड़ा उसमें भी फर्क आ जाता है, एंड डॉक्टर के ऊपर फर्क आ जाता है कि कभी कोई डॉक्टर वो मशीन को थरली पढ़ लेता है, कभी कोई डॉक्टर शायद नहीं कर पाता। जी सो इस वजह से अब वो चीज नहीं रही है कि 18 साल के हो गए तो ही लेजर कर सकते हैं, अरे लेजर माने बाप रे कितना ये, जी। ऐसा कुछ नहीं। रेडिएशन, अगर हमारे पास बहुत सारी माएँ आती है जो हमें बोलते हैं कि अरे लेजर नहीं 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 नहीं, मेरी बच्ची छोटी है, तो मैं उनको बोलती हूँ ठीक है, फिर मोबाइल, टीवी, लैपटॉप, आईपैड सब निकाल दो, जी क्योंकि वहां पे तो रेडिएशन है ही बिल्कुल। और इससे तो डबल रेडिएशन है। तो फिर अगर वो एक्सेप्टेड है तो लेजर्स भी अभी लोगों ने एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। जी मैम, अगर लेजर ट्रीटमेंट से हम कोई स्किन प्रॉब्लम को ट्रीट करते हैं, उसे ठीक करते हैं, तो क्या उसको वापस ट्रीट करने की जरूरत पड़ सकती है या फिर वो परमानेंटली ठीक हो जाता है? सो कैसे रहता है ना कि काफी बार ऐसे स्किन प्रॉब्लम्स जैसे एक्ने स्कार, स्ट्रेच मार्क्स, कीलॉइड्स, हाइपरट्रोफिक स्कार्स, अगर मैंने उसको एक टाइम ठीक किया जी तो वो जनरली वापस, वो एक्ने स्कार वापस नहीं आएगा, वो स्ट्रेच मार्क वापस नहीं आएगा। लेकिन अगर नए पिंपल आए, उसका स्कार हुआ, तो उसको ठीक करना पड़ता है। जी। नया कोई कीलॉइड आया, हाइपरट्रोफिक स्कार आया, कीलॉइड तो फिर भी आ सकता है, बट हाइपरट्रोफिक स्कार आया तो फिर उसको ठीक करना पड़ता है। तो इसलिए मैं एक आध बार बोल सकती हूँ कि उसको एक्चुअली वैसे देखा जाए तो परमानेंट ही है ना, जो मैंने जूना वाला किया था वो तो मैं परमानेंटली जी ठीक कर चुकी बिल्कुल। हूँ। वेराज इट, अगर लेजर हेयर रिमूवल की बात करो तो फिर जो बाल, जब वो पेशेंट सेशंस ले रहा था और जब वो बाल नहीं ग्रो हुआ, तो उसमें अगर बाल पेशेंट को बाद में आ जाते हैं तो फिर वो पेशेंट को मेंटेनेंस सेशंस लेने पड़ते हैं। एक आध बार पेशेंट ने यंग 18-19 पे लेजर हेयर रिमूवल कर लिया है, लेकिन प्रेगनेंसी उनकी डिफिकल्ट रही होगी, हार्मोनल फ्लक्चुएशंस बहुत ज्यादा हुए होंगे, तो फिर उनको वापस और एक सेशन मेंटेनेंस सेशंस लेना पड़ सकता है। जी फिर पिगमेंटेशन लेजर, आपको जब पिगमेंटेशन है तब निकाल दो, लेकिन वही लेजर एक अच्छे ग्लो के लिए भी तो करते हैं। जी सो कार्बन पील करके आता है जो हम लोग हमारे क्यूस्विच एनडीएक्स से करते हैं, वो पार्टी ग्लो देता है, जी तो बहुत लोगों को अच्छा लगता है। बिल्कुल। तो फिर पार्टी के पहले एक अच्छा ग्लो हो जाए तो फिर पेशेंट्स उस हिसाब से करते हैं। तो परमानेंट ये चीज अभी कहीं रही नहीं है, आपको चाहिए, रिक्वायरमेंट रही है, जी सो रिक्वायर है कर लो, नहीं है मत करो। जी बिल्कुल। थैंक यू सो मच मैम, आपने बहुत ही अच्छी जानकारी हमें दी, आपने अपना कीमती समय निकाला और आप यहाँ पर आई, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। दोस्तों, अब अपनी होस्ट और दोस्त कल्पिता को इजाजत दीजिए, फिर मुलाकात होगी ब्यूटी मंत्रा के अगले एपिसोड में। तब तक अपना ख्याल रखिए। ब्यूटी मंत्रा